तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो मॉन्स्टर था उसने अटैक करने लगा था उस ओल्ड मैन पे, और फिर जो हमारा हीरो होता है वो चिल्ला के बोलता है, हमारे ओल्ड मैन का नाम लेता है। और फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सीजन का सीन दिखाया जाता है, जो कि मतलब लंबा सांस लेती है और मन में बोल रही थी, आखिरकार चलो मेरे को ओल्ड मैन से छुटकारा तो मिला। कब से वो चबर चबर कर ही जा रहा था, मतलब जो उसकी काफी ज्यादा चाट रहा था। अब आखिरकार मेरे को इन सब लोगों के साथ कितनी देर तक रहना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि हमारे सीजन के पीछे कुछ बंदे होते हैं, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हें जानते हो ना, तुम ये एक हंटर है। फिर वो बंदा बोलता है, तुम ज्यादा जोर से मत बोलो नहीं तो वो सुन लेगी। और फिर जो सीओ ने वो बोल रही है, अरे यार मैं उन सबको सुन सकती हूँ। और फिर वो बंदे होते हैं वो बोल रहे हैं कि ये क्या, ये शॉर्ट स्टार की ग्रैंड ऑर्डर इतने कमजोर कैसे हो सकती है। फिर हमें बताया जाता है कि भले ही जो पाक सेवन है वो पाक शॉर्ट स्टार की ग्रैंड ऑर्डर है, लेकिन बस ये एक नाम है, भले अंदर से कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता है। और तो और जब मैं हंटर एजुकेशन का एग्जाम देने गई थी, तब डायरेक्टली मेरे ग्रैंडफादर आ गए और उन्होंने डायरेक्टली मेरे को पास कर दिया। और फिर हमें बताया जाता है कि जो शॉर्ट स्टार की दीवार है वो काफी ज्यादा हाई है, लेकिन जो सीवन है उतनी पावरफुल नहीं है, इसलिए वो वहां तक नहीं पहुंच पाई। मतलब उतना पावर नहीं है सीवन के पास जितना कि उसके ग्रैंडफादर के पास है। जितने भी लोग हैं मेरे को सारे कंपेयर करते रहते हैं मेरे ग्रैंडफादर और मेरे से। फिर मैं पास्ट का सीन दिखा था, जहाँ पे जो सीवन थी वो बोल रही थी कि ग्रैंडफादर मेरे को टीचर बनना है, मेरे को हंटर नहीं बनना है। और उसका जो ग्रैंडफादर होता है बोलते हैं, मेरे को कुछ भी नहीं सुनना, अगर मैंने कह दिया तुम्हें कि तुम्हें हंटर बनना है तो बस तुम्हें हंटर बनना है, तुम टीचर नहीं बन सकते। और फिर सीवन बोल रही थी कि मैं बिल्कुल भी एक नॉर्मल लाइफ की जिंदगी नहीं जी पाई, क्योंकि मैं ग्रैंड ऑर्डर थी शॉर्ट स्टार की। और फिर मैं पास का सीन दिखा था, जहाँ पे जो बंदे होते हैं वो आए हुए थे और बोल रहे थे, क्या मेरे को लगा था कि शॉर्ट स्टार मेरे को टीचिंग करेंगे, लेकिन ये तो तुम हो। और फिर सीवन बोल रही थी कि यहाँ पे मेरे ग्रैंडफादर नहीं बल्कि मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्टर हूँ। फिर वो बंदे बोलते हैं, चलो यार यहाँ पे हमको यहाँ पे लूट लिया गया है। और फिर जब से लोगों को पता चला कि जो हंटर अकेडमी मैंने खोला है उसमें शॉर्ट स्टार नहीं टीच करते हैं, तब से जितने भी लोग थे वो आना बंद कर दिए थे। और फिर हमें बताया जाता है कि सीवन ने काफ़ी ट्राई किया सबको मनाने का, लेकिन एंड में तो यही हुआ कि सभी लोगों ने उसका इंटरेस्ट छोड़ दिया। और जितने ही बंदे इस अकेडमी में आए थे वो बस मेरे ग्रैंडफादर की वजह से आए थे, बल्कि मेरी वजह से नहीं आए थे। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखा था, जहाँ पे जो सीवन थी मन में सोच रही थे, यार जितने भी कैंडिडेट थे वो सारे तो अब इस अकेडमी से जा चुके। अब मेरे को लगता है मेरे को कोई नए कैंडिडेट ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन कहाँ आखिर में एक अच्छा सा कैंडिडेट कहाँ पे ढूंढूं जो कि मेरे नाम से एनरोल हो। और तभी हम देखते हैं कि एक ओल्ड मैन जा रहा था और बोल रहा था सबको कि यहाँ से जल्दी से भागो तुम सब, क्योंकि यहाँ पे मॉन्स्टर का अटैक हो चुका है। जैसे सुनती है सीन की वो मॉन्स्टर का अटैक कह रहा है, वो काफी हैरान हो जाती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है और अटैक करने होता है ओल्ड मैन पे। और फिर हमारा हीरो मन में सोच रहा था कि अचानक से ये मरा हुआ मॉन्स्टर जिंदा कैसे हो गया। और फिर हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन बोल रहा है हमारे हीरो को कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम यहाँ से अपनी जान बचा के भागो। और फिर हमारा हीरो बोल रहा था मन में कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया तो ये ओल्ड मैन पक्का ही मारा जाने वाला है। और बोल रहा था कि एक नॉर्मल पर्सन कभी भी एक मॉन्स्टर को हरा नहीं सकता, भले ही एक अवेकन हो, लेकिन अगर उसके पास माना ना हो तो भी वो एक नॉर्मल पर्सन के हिसाब से ही होगा। और तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो मॉन्स्टर है वो एक 4 स्टार का मॉन्स्टर है, और इसको हराने के लिए एक प्रो स्टार का मतलब है एक हंटर होना चाहिए। और बोल रहा था हमारा हीरो, लेकिन अभी तक तो यहाँ पे हंटर पार्क से नहीं थी, वो कहाँ चलेगी। अगर वो यहाँ पे होती तो वो पक्का इस मॉन्स्टर को हरा देती, लेकिन अभी तो वो है नहीं। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, और तो और मैं इतना पावरफुल भी नहीं हूँ कि मैं उसको हरा सकूं, लेकिन किसी न किसी को तो यहाँ पे करना पड़ेगा ताकि उस ओलमैन की जान बच सके। लेकिन आखिर वो बंदा होगा कौन। और हम देखते हैं कि हमारा हीरो काफी ज्यादा कांप रहा होता है, और तभी वो मॉन्स्टर होता है वो सीधा अटैक करने लगता है उस ओलमैन के ऊपर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो होता है उस साइड में एक पाइप पड़ा होता है, उसको उठा लेता है और सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भागने लगता है। और हम देखते हैं कि हमारा हीरो उस मॉन्स्टर पर अटैक तो करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसको डॉज कर लेता है और वो उस मॉन्स्टर को उस ओलमैन से दूर कर देता है। और फिर तभी हमारा हीरो बोलता है, हे ओलमैन तुम यहाँ से भाग जाओ, अब ये मॉन्स्टर तुम पे अभी अटैक नहीं कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि तभी वो ओलमैन भी बोलता है कि लेकिन तुम भी मेरे साथ भागो। फिर हमारा हीरो बोलता है, हे पागल, अगर मैं तुम्हारे साथ भागा तो ये मॉन्स्टर का ध्यान कौन भटकाएगा। और हम देखते हैं कि हमारा हीरो मन में बोल रहा था, और तो और वैसे ही मैं ही एक यहाँ पे अकेला हूँ जो कि इस मॉन्स्टर का ध्यान भटका सकता हूँ। और हम देखते हैं कि हमारा हीरो काफी ज्यादा कांप रहा होता है, और वो मन में बोल रहा था मेरे को कुछ टाइम बाय करना पड़ेगा जब तक कि कोई प्रो हंटर आ नहीं जाता। और जो हमारा हीरो तो मन में बोल रहा था कि नहीं, घबराना नहीं है, हेजिटेट नहीं करना, क्योंकि जिसका फर्स्ट टाइम होता है तो ये काफी ज्यादा डर रहा होता है हमारा हीरो। तभी अचानक से जो हमारा हीरो होता है उसके माइंड में जो ट्रांसेंडेंट एकेडमी के जो टीचर्स होते हैं उसकी टीचिंग के बारे में याद आने लगता है, और वो टीचिंग में बता रहे होते हैं कि तुम एक यूनिवर्स हो, तुम कुछ भी यहाँ पे कर सकते हो क्योंकि तुम यहीं पे अकेले हो। और तभी हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो होता है वो माइंड में एक मतलब पानी के ऊपर खड़ा होता है। फिर हमें पता चलता है कि और कोई नहीं बल्कि जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध है उसकी टीचिंग के बारे में याद आ रहा है, और उसको और भी कई सारी जो गौतम बुद्ध ने बातें बताई होती है वो याद आ रही होती है। और फिर हमारा हीरो बोल रहा था मन में कि बस मेरे को अपने इमोशन पे काबू पाना होगा। और तभी हम देखते हैं कि मॉन्स्टर भी सीधा हमारे हीरो पे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, और हमारा हीरो भी उस मॉन्स्टर पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, और मन में बोल रहा था बस काम डाउन, बस मेरे को शांत रहना होगा। और फिर मॉन्स्टर अपने क्लो से अटैक करता है हीरो के ऊपर।
फिर उसको जो हॉर्स वाले टीचर होते हैं उसकी बातें याद आ रही है। वो बोल रहा था कि अगर ऐसा कुछ टाइम हो जाए जहाँ पे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हो और जो एनिमी हो तुम पे अटैक करने वाला हो, तब तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, अपने जितने भी एक्शन है वो सीधा अपने सेंसेस के ऊपर छोड़ देना है। और हम देखते हैं कि हमारा हीरो भी ऐसे ही करता है और जो मॉन्स्टर ने अपने क्लोज अटैक किया था उसको डॉज कर लेता है और काफ़ी स्टाइल से वहाँ से पीछे हो जाता है। फिर हमारा हीरो भी मन में सोच रहा था बस मेरे को अपना जो भी एक्शन करना वो सीधा अपने सेंसेस के ऊपर छोड़ देना। और हम देखते हैं कि हमारा हीरो जो जंप मारता है उस अपने रोड की वजह से ऊपर, फिर हम देखते हैं कि हमारा हीरो आसमान में होता है और बोल रहा था आखिरकार चलो मेरे को इसका वीक पॉइंट तो मिला, लेकिन क्या मेरे को इसके ऊपर अटैक करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और हमारा हीरो मन में सोच रहा था आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी उसको जो तीसरी टीचर है उसके स्पेयरमैन वाले उसकी बातें याद आने लगती है और उसकी बातें याद आ रही है। वो बोल रहा था कि बस मेरे पे ट्रस्ट करो और तुम कभी भी अटैक करने हेसिटेट नहीं करना, बस तुम मेरे पे ट्रस्ट करो और तुम्हारा जो ब्लो होगा वो मांटल को भी आधा आधा कर सकता है काट। और फिर हमारे हीरो के अंदर भी काफी जोश आ जाता है और मन में बोलता है हाँ अब मैं कर सकता हूँ, मैं इसको भी काट सकता हूँ क्योंकि ये मेरे पास ऐसी पावर है जो कि पुल कर सकती है एक माउंटेन को भी। और फिर हम देखते हैं हमारे हीरो का एक बैडर सा रूप और जो कि वो अटैक करने वाला था मॉन्स्टर पे। और फिर हम देखते हैं कि वो अटैक भी लग जाता है उस मॉन्स्टर का और उसका जो शरीर होता है वो आधा आधा कट चुका होता है, मतलब काफी ज्यादा पावरफुल अटैक होता है। और हम देखते हैं कि उस अटैक का पावर इतना ज्यादा था कि वहाँ पे काफी एक शॉक वेव सी पैदा हो जाती है। तभी वहाँ पे हंटर सिजन आती है और बोल रहे थे कि यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ। और तभी वो कुछ देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो देखती है कि हमारे हीरो ने उस मॉन्स्टर को पूरा हरा दिया होता है। और फिर हम देखते हैं कि जो लेक्चर होता है रेट प्रोग्रेस रेट वो काफी बढ़ चुका होता है, जैसे कि जो चिरन का रेट होता है वो 10% बढ़ चुका होता है, जो गौतम बुद्ध का होता है वो 2.6% बढ़ चुका होता है और जो सैनू का लेक्चर होता है वो 13% बढ़ चुका होता है। मतलब भाई चलो तो हम देखेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, sayonara।